वो मिल रही है अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो घाटी में देखने को मिल रहा है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार सेना यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तानियों पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है और तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक वापस जाना होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर भारत तय समय पर नहीं छोड़ा तो 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अजय का रुख करेंगे, सीधे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर बात पाकिस्तानियों के वापसी को लेकर करें तो किस तरीके से पाकिस्तानियों के वापसी इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें यहां पर यह भी निकलकर सामने आई थी, यहां पर पाकिस्तानी जो भारत में आए हुए थे वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, वो ये कहते नजर आ रहे थे कि भारत सरकार को एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए और हमें मोहलत दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक, अगर आप देखें तो भारत ने हर बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पर तमाम रिश्तों को बेहतर करने के प्रयास किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जाने की बात की और देखा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर किए जा सके, मगर वापस क्या मिला? एक और आतंकी हमला। अगर आप देखें तो उसके बाद उससे पहले भी अगर आप देखें तो भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों को लेकर जो है वो चर्चा की, मगर मिला कुछ नहीं। ऐसे में अगर भारत की तरफ से सिर्फ दोस्ती बनाई रखी जाए, भारत की तरफ से एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया जाए और पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे छुरा घोंपे तो कितना चलेगा? आप सोचिए कि इतने मासूम निहत्थे लोगों की हत्याएं जो है वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की आईएसआई और सेना करवाती है, यहाँ पर हमला करवा के। उन लोगों का क्या कसूर था? उसके बाद पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है और वहां के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बेहतर व्यवहार होगा, उनको यहाँ रहने दिया जाएगा, उनको यहाँ पे आकर सस्ते में ट्रीटमेंट करवाने का मौका मिलेगा, उनको यहाँ पर रहकर भारत की जो ये कहें कि जासूसी करने का मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। भारत कई बार ऐसा कह चुका है कि हम अच्छे पड़ोसी होने का जो है वो अपेक्षा पाकिस्तान से भी करते हैं, अपनी तरफ से हम हमेशा संयम बरतते हैं, मगर पाकिस्तान जब ऐसा नहीं करेगा तो ये किया जा रहा है कि अब जितने भी पाकिस्तान के लोग वीजा पर भारत आए थे उनको वापस जाने के निर्देश दे दिए गए थे। कल तक की मोहलत जो है वो शॉर्ट टर्म वीजा और तमाम बिल्कुल अजय, और यहाँ पर वो कहावत जो है बड़ी सटीक बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज है। पहलगाम हमले के बाद 1 दिवसीय विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया। पहलगाम आतंकी अटैक पर चर्चा की जाएगी और सदन में जवाब देगी जम्मू कश्मीर सरकार। पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और रुख करेंगे सीधे हमारे सहयोगी आशिक मीर का। आशिक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1 दिवसीय विधानसभा का ये सत्र बुलाया गया है, सत्र को लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी बुरा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर कहीं ना कहीं टूरिस्टों की कमी की वजह से यहाँ की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और इस सत्र के जरिए एक सबसे पहले जो है उन शहीदों को याद किया जाएगा जो इस वाकये में शहीद हुए। खास तौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर जितने भी जो एमएलएज हैं उनकी तरफ से भी बात होगी। साथ साथ जो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो स्पीकर है वो इस पर जो है बात करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो कई दिनों तक वहां पर सन्नाटा जो है वो देखने को मिला। लोग जो है सड़कों से गायब रहे और जो स्थानीय दुकानदार है वो अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहे थे कि किस तरह उनकी इकोनॉमी पर, उनके रोजगार पर जो है असर पड़ा है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरह से हालातों को अब फिर से सामान्य किया जाए। तो अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया गया है जिसमें इन तमाम बातों का जो है इन तमाम बातों पे जो है चर्चा की जाएगी। अभिषेक जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और गंभीर मामला जिस तरीके से ये आपने भी जिस तरीके से बातचीत में जिक्र किया कि आतंकी हमले के बाद तमाम जो पर्यटक स्थल हैं वो खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य, दूसरी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अभी पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को लेकर बात करें, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त लगातार चर्चाएं हो रही हैं
और दूसरी ओर विपक्ष को लेकर बात की जाए, आदित्य, विपक्ष भी लगातार सरकार का साथ दे रहा है। विपक्ष का कहना, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ हैं। और आदित्य, मैं जिक्र करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर। 121वां एपिसोड मन की बात का प्रसारित हुआ और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि के साथ की और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपना संदेश दोहराया कि अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे, यानी कि न्याय पीड़ितों को मिलकर रहेगा। जी अभिषेक, देखिए पूरे घटना के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हुए, जिस तरीके से उनका उनका जो रवैया रहा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे मसले को देखा या जिस तरीके से उन्होंने एक्टिवली सभी चीजों को संभाला, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर हैं, आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर चल रही है जिससे कि आतंकियों की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। साथ ही जो पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों का साथ देता रहा है, जिस तरीके से आतंकियों का गढ़ रहा है पाकिस्तान, उसको लेकर के बहुत ही कड़ी जो तैयारी है वो कुछ ऐसी चल रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो विदेश दौरे पे थे और जो घटना के बाद उन्होंने वहां से रात में बात किया गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने निर्देश दिया कि आप जम्मू कश्मीर जाइए और अमित शाह तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे। रात को जितने भी सैन्य अधिकारी थे वो अपने अपने कार्यालय पहुंचे और वहां से ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। सभी ऑनलाइन में जो एक मीटिंग होती है उसके आधार पर चर्चा किया। पूरी रात मीटिंग होती रही थी। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने जिस तरीके से मैटर को देखा और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आतंकियों को ललकारा और जो दोषी हैं उसको सजा दिलाने की बात कही। इससे साफ है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही गंभीर हैं। उस बात को दोबारा मन की बात में दोहराया उन्होंने कि किसी भी तरीके से कोई भी जो दोषी है वो बचने वाला नहीं है, वो छूटने वाला नहीं है, किसी भी हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से लगातार जो है और सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं, उससे पहले से भी जारी थे। जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद से ही जो दिशा निर्देश दिए गए थे रक्षा मंत्रालय की तरफ से सैन्य अधिकारियों को, उसके अनुसार वो काम कर रहे थे। लगातार जो है हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में कई आतंकियों के घर ढहाए गए हैं, कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। लगातार जो सैन्यकर्मी है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं मन की बात में, जो उन्होंने बोला या जो उन्होंने बिहार से बोला, वो सभी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही हैं और उसका जो असर है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। वो ग्राउंड पे उसका जो कॉन्क्रीट जो असर है वो दिख रहा है। लोगों के अंदर थोड़ी सी विश्वास जरूर जगी है। तभी हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने दिखाया था कि बीते दिनों से कुछ सैलानी जो है लाल चौक पे पहुंचा शुरू कर चुके हैं और उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका असर जो है आदित्य वो देखने को मिल रहा है।